नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समस्त पृथ्वी में और क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्रमशः कौन से हैं? ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन, लोहा और ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन, या ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लोहा और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर समस्त पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोहा, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है, और इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो 35.5% के आसपास इसमें लोहा मिलेगा, फिर उसके बाद 30% के आसपास ऑक्सीजन और आपका 15% के आसपास सिलिकॉन। ठीक है, और अगर आप क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम और फिर उसके बाद आयरन। ठीक है, लगभग 46.8% आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रखें, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, एफ.बी. टेलर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है? देखिए, टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य है जो वो टर्शरी युग के वलित पर्वतों की व्याख्या करना है। सही स्टेटमेंट है। टेलर के अनुसार क्रिटेशियस युग में लॉरेशिया उत्तरी द्वीप के पास तथा गोंडवाना लैंड है जो वो दक्षिणी द्वीप के पास था। ठीक है, और टेलर के अनुसार महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और आपके महासागर हैं जो वो सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है। ये भी सही है। और टेलर ने स्थल खंडों के प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल को माना है। ठीक, चारों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का प्रमुख कारण कौन सा बल है? गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लवनशीलता बल, फ्लोटेशन बल, ज्वारीय बल और आपका विस्कस फोर्स यानी कि श्यान बल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आपका गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल और आपका ज्वारीय बल। ठीक है, जो श्यान बल है, ये जो विस्कस फोर्स है, वो इसका कारण नहीं है पेंजिया के टूटने का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्रकृति की है? यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट या भारतीय प्लेट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट। ठीक है, यूरेशियन और अंटार्कटिक प्लेट है जो वो आपके कॉन्टिनेंटल टाइप प्लेट्स हैं। ठीक है, और आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं और बहिर्जात बल जो है वो भूतल पर प्रमुखतः अनाच्छादन का कार्य करते हैं, डेन्यूडेशन का कार्य करते हैं। तो देखिए, दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। अंतर्जात का मतलब हो गया आपका एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, और बहिर्जात का मतलब हो गया आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आंसर सी होगा। अगला देखें, ज्वालामुखी उद्गारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्गार है जो वो रचनात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता है, और ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन विनाशकात्मक प्लेट है यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स के किनारे होता है। तो ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज किए गए हैं, दोनों ही यहाँ पर गलत माने जाएंगे, क्योंकि देखिए, केंद्रीय उद्गार जो होता है, सेंट्रल इरप्शन जिसको बोलते हैं, वो आपका विनाशात्मक प्लेटों के किनारे होता है ना, डिस्ट्रक्टिव वाली जो प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स होंगी उनके किनारे होता है। और वहीं अगर दरारी उद्भेदन यानी कि फिशर इरप्शन की बात करेंगे तो वो आपका रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स के बारे में होता है, के साथ होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। दोनों ही यहाँ पर गलत है।
अगला देखें, भूकंप की धरातलीय लहरें यानी कि सरफेस वेव्स जो होती हैं उनसे संबंधित कथन है। ठीक है, देखिए यह तरंगे अभिकेंद्र पर यानी एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं क्योंकि इनका वेग सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक होता है। पूरी तरह से गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये अभिकेंद्र मतलब जो एपिसेंटर है वहां पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। इनका जो वेग होता है वो सबसे कम होता है और पूरे पृथ्वी के धरातल पर इनका भ्रमण होने के कारण इनको लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इनकी गति और प्रभाव, ठीक है, गति और प्रभाव कहाँ पर? जल में और थल में, दोनों में होता है, जिसकी वजह से इनको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ज्यादा विनाशकारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित डेल्टा के प्रकार हैं, जो उनमें से कौन सा सही सुमेल? चापाकर डेल्टा आपका एग्जाम्पल है उसका नील नदी, ठीक, और पंजाकार डेल्टा मतलब आर्कवेट डेल्टा है जो वो नील नदी, सही है। पंजाकार डेल्टा मतलब बर्ड फुट डेल्टा है जो वो मिसिसिपी मसूरी नदी, ये भी सही है। और ज्वरदनाथ मतलब कि एश्चुरियन डेल्टा है जो वो है आपकी मैकेंजे नदी, और परित्यक्त यानी कि अबंडन डेल्टा है जो वो है हुआंग नदी। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर सही हैं, तो आंसर होगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखें, निम्नलिखित समुद्री तटों में कौन सही सुमेलित है? रिया कोस्ट, फ्योर्ड तट, डल्मेशियन कोस्ट या निर्गत समुद्री तट। ठीक है, तो अब देखिए रिया कोस्ट है जो उसके एग्जाम्पल्स होंगे आपके उत्तर पश्चिमी स्पेन, दक्षिण पश्चिमी आयरलैंड। ठीक, तो ये इसके साथ जाएगा, है ना, यानी कि ये गलत हो गया। और फ्योर्ड तट, जो कि फ्योर्ड तट होता कौन सा है? स्नो रीजन वाले जो कोस्ट होते हैं उनकी बात, उनको कहते हैं आपका फ्योर्ड। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका? नॉर्वे, ग्रीनलैंड और अलास्का। ठीक, ये इधर चला गया। उसका डल्मेशियन कोस्ट है जो उसका एग्जाम्पल है आपका यूगोस्लाविया कोस्ट, सही है। और आउटबीच कोस्ट है जो काठियावाड़ कोस्ट, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका 3 एंड 4 यानी कि बी आंसर। अगला देखें, उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में बिखरे हुए कुछ टीले दिखाई देते हैं जो कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन के कारण होते हैं। ठीक है, और इनका जो आकार है वो कैसा होता है? पिरामिड या फिर गुंबद के जैसा दिखता है। तो इनको क्या कहते हैं आप? आइसेनबर्ग कहते हैं, चतुर्शिला कहते हैं, या अर्दंग कहते हैं, या ड्राइकेंटर बोलते हैं। तो ये है आपके आइसेनबर्ग। ठीक है, आइसेनबर्ग, आंसर ए। अगला देखिए, अभी आप मैप की एटलस अपने पास रखें और ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। ठीक है, और इनको एक बार लोकेट जरूर करें मैप में। निम्नलिखित साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जो उनको पश्चिम से आपको पूर्व की ओर लगाना है। ठीक है, देखिए म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया और फिलीपींस हो गया। ठीक, तो जब आप इनको पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, सबसे पहले म्यांमार मिलेगा, फिर थाईलैंड मिलेगा, फिर कंबोडिया मिलेगा और फिर फिलीपींस मिलेगा। तो आंसर है ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं? इजिप्ट, है ना, रेड सी को देखें मैप में, और फिर देखें इधर इजिप्ट मिल जाएगा, उसके नीचे आपको सूडान मिल जाएगा, इस साइड में आपको सऊदी अरब मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ही आपको रिट्रिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल द अबव। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बॉस स्ट्रेट है जो वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, ना कि न्यूजीलैंड के बीच, तो ये गलत हो गया। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच, सही है। मलक्का स्ट्रेट आपका अंडमान सागर और साउथ चाइना सागर के बीच में है, ये भी सही है। आंसर 2 एंड 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। तो सबसे ऊपर आपको बेरिंग सी, चुकची सी, रॉस सागर और तस्मान सागर। तो देखिए सबसे ऊपर आपको बेरिंग सी में, सॉरी, चुकची सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बेरिंग सी मिलेगा, फिर उसके बाद आपको तस्मान सागर और फिर लास्ट में आपको रॉस सागर। ठीक है, तो ये आपका क्रम होगा। इसको मैप में आप देखें, ये चुकची सी आपको मिल जाएगा इधर नॉर्थ अमेरिका, और आपका जो ये रशिया वाला हिस्सा है उसके बीच में ऊपर की तरफ जहाँ बेरिंग सी है उसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका बी, 2, 1, 4। अगला देखें, निम्नलिखित को आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। ठीक है, देखिए अड्डू अटोल, सोलोमन आइलैंड्स, मॉरिशियस और रीयूनियन आइलैंड्स। ठीक है, तो इनको जब आप उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो यही क्रम आपको देखने को मिलेगा, अड्डू अटोल, फिर सोलोमन, फिर मॉरिशियस और फिर रीयूनियन। आंसर ए। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। ठीक है, देखिए अजंता श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी और पालकोंडा श्रेणी। तो पालकोंडा तो नीचे है, तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से आप जब सबसे ऊपर लगाएंगे इसको, तो सबसे ऊपर आएगी आपकी अजंता, फिर उसके बाद आएगी आपकी सतमाला, फिर आएगी आपकी हरिश्चंद्र और लास्ट में आपकी पालकोंडा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 1, 3, 2, 4। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको लगाना, भांडेर पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू।
तो शिलोंग प्लेट्यू उधर मेघालय में हो गया, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर उसके बाद आपका इधर बघेलखंड और इधर आपका भांडेर। ठीक है, तो पूर्व में है आपका, पश्चिम में सॉरी आपका भांडेर। ठीक है, और लास्ट में आपका शिलोंग। तो आंसर आ जाएगा आपका 1A, 1 2 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको लगाना है। देखिए जो इंदस है उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उनसे मिलकर के द्वाब बनते हैं। द्वाब का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसके इधर भी नदी बह रही है और इधर भी नदी बह रही है। ठीक है, तो इस दो नदियों के बीच का जो जमीनी हिस्सा होता है उसको हम द्वाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज है उनके बीच बीच में द्वाब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा, आपको पश्चिम से पूर्व लगाना है। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में आ जाएगा सिंध सौगर द्वाब, फिर छाछ द्वाब, फिर रचना और फिर बारी। ठीक है, सही क्रम में ही लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा ए। आपको बताना है कि ये किन किन नदियों के बीच के द्वाब है सारे। ठीक है, ये कमेंट्स में आप बताइए किन दो नदियों के बीच के हैं ये सारे द्वाब। आंसर ए। 19वां देखते हैं, निम्नलिखित द्वीप को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। देखिए कोकोस द्वीप आपको अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, आप देखिए ऊपर में अमार से शुरू करिएगा तो आपको कोकोस द्वीप सबसे ऊपर मिलेगा, फिर नारकोंडम मिलेगा, फिर आपको बैरन आइलैंड मिलेगा और फिर लास्ट में नीचे कमोरता द्वीप मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक, यही इनका क्रम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सीमा है जो म्यांमार के साथ साझा करती है। ठीक है, त्रिपुरा की नहीं करती, मेघालय की भी नहीं करती, असम की भी नहीं करती और सिक्किम की भी नहीं करती। ठीक है, किसी की भी नहीं करती, तो आंसर डी हो जाएगा। कमेंट्स में बताइए कि म्यांमार की सीमा किन राज्यों के साथ साझा करती है भारत के। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दक्षिण और पश्चिम में कनाडा की सीमा बहुत लंबी है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि देखिए दक्षिण में और पश्चिम में, आप मैप में देखिए कि इसकी जो सीमा है वो काफ़ी आपको एलोंगेटेड दिखेगी। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो महान झीलें हैं, कौन सी? होम्स। ठीक है, होम्स मतलब होनरूज हो गया, ओंटारियो हो गया, मिचिगन हो गया, एरी हो गया और सुपीरियर हो गया। ठीक है, तो ये जो झीलें हैं उनका विस्तार आपका कनाडा में भी है और यूएसए में भी, दोनों राज्यों में है। ठीक है, तो ये सही हो गया, दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यू फाउंडलैंड के तट पर स्थित ग्रैंड बैंक है जो वहां पर कॉड मछली के भंडार हैं। ठीक, और आपका प्रशांत तट पर सलमान मछली के। ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, अमेरिका देश, कैरेबियन द्वीप, कनाडा और ग्रीनलैंड, चारों ही यहाँ पर शामिल है। तो आंसर होगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा नगर है जो वो मैक्सिको सिटी है। ठीक, और उसके अलावा क्यूबा है जो वो एंटेलीज के मोती कहा जाता है इसको, क्यूबा को। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तीनों ही सही है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो आज एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है? तो लिवरपूल भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका ग्लासगो भी है और साउथहैम्पटन भी है। ठीक है, तीनों ही हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 2 और 3। अगला देखें, पश्चिमी घाट है जो वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ठीक है, ब्लॉक पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या फिर नवीन वलित पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सबसे नवीन है? सतपुड़ा, विंध्यन, पालकोंडा और पटकाई बम। तो इनमें से जो सबसे नवीन है वो है आपकी डी, पटकाई बम, जो है वो नवीनतम वलित पर्वत है जो कि टर्शरी युग में निर्मित हुआ। कब हुआ है? टर्शरी युग में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? मध्यम ढाल, उथली घाटी, पूर्वानुवर्ती नदियां और अध्यारोपित नदियां। तो देखिए अगर नदियों की बात करें तो अब यहाँ ये विशेषताओं में होगा आपका मध्यम ढाल, उथली घाटी और आपकी अध्यारोपित। ये जो आपका पुनरावृत्ति नदियां हैं ये है जो वो आपकी हिमालयन जो क्षेत्र की नदियां हैं उनकी विशेषता होगी। ठीक है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की नहीं होगी। तो आंसर होगा 1 2 और 4 यानी कि डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की नदियां क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और परिवर्ती अपवाह प्रतिरूप की जो नदियां हैं वो अनुवर्ती वालियों से के बाद उत्पन्न और आपका जो अपस्ट्रीम और रिजेस हैं, ठीक है, उनके अक्षों के अनुसरण करने वाली नदियां होती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर सी होगा इसका।
अगला देखें, निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सही सुमेलित है? गुरसोप्पा वाटरफॉल आपका शेरावती नदी पर है, पुनासा वाटरफॉल है जो वो नर्मदा पर है, हुंडरूस सुवर्ण रेखा पर है, चित्रकूट इंद्रावती पर है। ठीक है, तो 1 और 4 यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कोपन के ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? कोपन ने, ठीक है, कोपन ने कितने भाग में बांटा है आपका? 8 में। ठीक, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी खंबात में गिरती है, साबरमती खंबात में गिरती है, आपकी जो माही है वो भी खंबात में गिरती है, लेकिन जो लूनी है वो आपके रन ऑफ कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है, यानी कि 1, 2 और 3, ए आंसर। अगला देखिए, जब किसी स्थान से नदियां निकलकर चारों ओर प्रसारित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? वृक्षाकार अपवाह, मतलब डेंड्राइटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, इनलैंड पैटर्न या हेरिंगबोन पैटर्न, तो ऐसे को कहते हैं आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, आर्य अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, और इसको सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज यानी कि अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। अगला देखें, करेवा हिमानीकृत निक्षेप है जो, मतलब करेवा ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं जो, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? झेलम नदी घाटी पे, व्यास में, तीस्ता या भागीरथी में। ये पाए जाते हैं झेलम नदी घाटी में, ए आंसर। अगला देखें, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह से संबंधित है? आपकी परिवर्ती, पूर्वानुवर्ती या फिर अध्यारोपित या फिर अनुवर्ती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट रिवर यानी कि पूर्वानुवर्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हैं जो भारत में वर्षा के प्रतिरूप पर प्रभाव डालती हैं? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन सही है, जेट स्ट्रीम इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही है, एयर मासेस भी करते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी करते हैं, आंसर डी। अगला देखें, भारत में मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आईटीसीजेड है जो वो निम्न वायु दाब के क्षेत्र होने के कारण पवनों को विभिन्न दिशाओं में प्रसारित करती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन होता है और अलग अलग दिशाओं से आ रही जो पवनें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, आपका ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मासेस जो है वो उनको आपका उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका इक्वेटर को पार करते हैं और फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में बहती है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेटर को पार करके फिर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करके ये किस डायरेक्शन में जाता है? ITCZ की तरफ जाता है। ठीक है, और ITCZ की ओर जब जाएगा और फिर उसके बाद इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं भारत में। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचकर वर्षा करते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, पश्चिमी जेट प्रवाह है जो, मतलब जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो इन अवदाबों यानी कि ये जो आपके डिप्रेशंस होते हैं उनको भारत की ओर उन्मुख करके प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। मतलब बारिश में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल बताया गया और दूसरा जेट स्ट्रीम का रोल बताया गया, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम का रोल। ठीक है, तो दोनों का है रोल यहाँ पर, है ना, तो सही है आंसर सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले हैं? मेघालय की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, मणिपुर और बिहार। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो मेघालय की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट है जो वो आपके 200 सेंटीमीटर वाली हो गई और मणिपुर और बिहार है जो ये आपके 100 से 200 सेंटीमीटर वाले हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में मानसून वर्षा का एक विशेष लक्षण उसकी वेरिएबिलिटी है, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो मानसूनी वर्षा में इसकी जो वेरिएबिलिटी है उसका आकलन आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के द्वारा किया जाता है। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो आपको याद रखना है वो ये है कि जहाँ पर भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, ज़्यादा वाले, अधिक वाले हैं जो, ठीक है, वहाँ पर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक, और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है,
ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उच्चतम होती है, ये भी सही हो जाएगा। और आपका जो सभी प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ कम या अधिक मात्रा में कलीलीय पदार्थों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, कोलाइडल मैटर्स के बारे में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद कार्बनिक पदार्थ मृदा की उर्वरता को कम करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत है, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा की उर्वरता को, यानी कि आपकी फर्टिलिटी को वो बढ़ा देते हैं, ना कि रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो चौथा गलत है, 1 2 3 सही है, ए आंसर होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? आपके पेरेंटल मटेरियल है, क्लाइमेट है, रिलीफ है और टाइम है, सारे ही है इसके कारण, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिस्टोसोल वर्ग में मुख्यतः कार्बनिक मृदाओं को शामिल किया गया है, सही स्टेटमेंट है। कौन सी होती है? देखिए, हिस्टोसोल्स जो होती हैं वो होती हैं पीट और आपकी दलदली वाली जो होंगी, ठीक है, पीट और दलदली, ठीक है, वो आपकी हिस्टोसोल्स कहलाएंगी। और रेड एंड येलो वाली हैं जो वो अल्टीसोल कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? अल्टीसोल, ठीक है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, भारत में लाल पीले रंग वाली जो मृदा है वो हिस्टोसोल वर्ग में शामिल किया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये अल्टीसोल होगा, अल्टीसोल, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ठीक है। अल्टीसोल मिलेगी कहाँ पर? इसका जो क्षेत्र है आपको, ये केरल वाला, तमिलनाडु वाला और उड़ीसा, ये इन क्षेत्रों में आपको अल्टीसोल मिलती, ठीक है। आंसर ए होगा इसका। अगला देखिए, सागौन और साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में का उदाहरण है? आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं जो, वो आपके सागौन और साल इन वनों में मिलते हैं, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वार्षिक वायुजल यानी कि एनुअल ड्रेनेज या एनुअल रन ऑफ जो है वो उसकी दृष्टि से गंगा नदी बेसिन है जो उसका प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वार्षिक वायुजल यानी कि एनुअल ड्रेनेज में जो प्रथम स्थान है वो है आपका ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, उपयोग योग्य जल तथा भंडारण के मामले में अगर कहा जाए तो गंगा नदी का बेसिन है जो वो टॉप पर है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर 2। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पाई जाती है? एक तो मृदा लवणता की में वृद्धि हो रही है वहां पर, सही स्टेटमेंट है, ठीक है, और बंजर भूमि वेस्टलैंड में वृद्धि हो रही है, पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है और आपका एन्यूडेशन हो रहा है, जल प्लवन हो रहा है ना, जल भराव की जो स्थिति है वो हो रही है, तो सभी उसकी समस्या इंदिरा गांधी नहर की, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भूस्खलन की दृष्टि से जो आपका लैंडस्लाइड होते हैं उसकी दृष्टि से जाए तो मोस्ट वुलनरेबल कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? दक्कन पठार, आपका अंडमान एंड निकोबार और पश्चिमी घाट और नीलगिरीज पर्वत, ठीक है। तो देखिए ये तीनों हैं जो ये वुलनरेबल कैटेगरीज में आएंगे। आपका जो दक्कन पठार है वो आपका मध्यम और कम सुभेद्यता श्रेणी में आता है, ठीक है, मध्यम और कम वाली कैटेगरी में डी है, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें 2, 3 और 4 को शामिल किया जाएगा, आंसर बी होगा, सी होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खनिजों की दृष्टि से छोटा नागपुर पेटी को भारत की लौह और इस्पात पेटी कहा जाता है, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, आपका जमशेदपुर, ये सब क्या है? अधिकांश लौह एवं इस्पात के कारखाने छोटा नागपुर पेटी में स्थित है, ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सही सुमेलित है? डली राजरा लॉयस के लिए फेमस, क्योंझर आपका मैंगनीज के लिए फेमस है, मलंजकंड तांबे के लिए, बोलानगिरी टिन के लिए नहीं है, बोलनगिरी आपका बॉक्साइट के लिए है, ठीक, और जो टिन के लिए फेमस है वो है बस्तर वाला रीजन है, बस्तर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, भंडारण की दृष्टि से सर्वोच्च मैग्नीज भंडारक कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है, भंडारण की दृष्टि से, ठीक। और शुष्क बैटरियों के निर्माण में मैंगनीज का उपयोग है जो वो किया जाता है, ठीक है, ड्राई बैटरीज हैं जो उसके लिए मैंगनीज का यूज किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी।
अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।